अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है मोदी जी की तरफ से, जहां पर मोदी जी ने इजराइल हमास जंग में नागरिकों की मौत से दुख जताया है। ग्लोबल साउथ समिट में कहा कि देश नक्शे में थे लेकिन आवाज अब मिली है। इजराइल हमास जंग के बीच में भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट का वर्चुअल आयोजन आज हुआ। इस दौरान देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के नक्शे में ग्लोबल साउथ हमेशा से था लेकिन उसे आवाज अब मिल पाई है। ये सब साथ मिलकर काम करने से हो पा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम भले ही 100 से ज़्यादा देश हैं लेकिन हमारी प्राथमिकताएं एक जैसी हैं। पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती दुनिया को दिखाने वाले सबसे अनोखे मंच में ये बात कही है। समिट के शुरुआती सेशन में मोदी जी ने कहा कि वेस्ट एशिया में हो रहे हादसों से नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पहली बार 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाने पर जवाब दिया है। हम इजराइल हमास की लड़ाई में नागरिकों की मौत को भी पसंद नहीं करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात करने के बाद हमने फिलिस्तीनियों के लिए सहायता यानी मदद भेजी है। इस वक्त दुनिया की भलाई के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हुए भी कहा कि भारत का मानना है कि नई तकनीक आने की वजह से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर बढ़ने लगा है। एआई के वक्त में ये बेहद जरूरी है कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो वो भी गाजा से ही आ रही है। गाजा के अस्पतालों में बिजली खत्म हो चुकी है। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बंद हो चुका है। इजराइल और हमास की जंग के बीच गाजा के कई अस्पताल गंभीर रूप से सामना कर रहे हैं। लगातार बमबारी से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई जा रही है। ऐसे में कीमी और बिजली कटौती से कई डॉक्टर मरीजों का इलाज करने में नाकामयाब रहे हैं। टॉर्च की लाइट से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल कर्मियों ने कहा है कि बहुत से मरीज बिजली की कमी से मर रहे हैं जिससे लाइफ सपोर्ट सिस्टम चालू थे। ऐसे में अगर अब बात कतर की करें तो पूर्व नौसैनिकों के मामले में कतर की बेहतर की उम्मीद है। हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सेंसिटिव केस है, अपील दायर हो चुकी है। कतर की जेल में करीब 1 साल से कैद 8 नौसैनिकों के मामले में भारत को पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थर्सडे को मीडिया ब्रीफिंग में उम्मीद जाहिर करी है। नौसैनिकों को सजाए मौत सुना दी गई थी। उन पर लगे इल्जाम अभी भी पूरी तरह से पब्लिकली नहीं बताए गए हैं। बागची के मुताबिक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इस मामले में ज्यादा बताने से इनकार कर दिया है। ये मामला कॉन्फिडेंशियल है। बागची ने कहा है कि उन्हें कोर्ट ऑफ अपील के फैसले की जानकारी नहीं है, उसकी कार्रवाई जारी है और भारत पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि हम कतर के नेटवर्क में हैं और जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इन सैनिकों पर इजराइल के लिए काम करने का आरोप लगा है और ऐसे में कतर में रहते हुए इजराइल के लिए काम करना ये सजाए मौत की वजह बन चुका है। वहीं बात अगर अब बांग्लादेश की करें तो विपक्ष यानी अपोजिट की आम चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर पूरी जगह हड़ताल की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 हफ्तों से राजनीतिक हिंसा में पुलिसकर्मी समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियों में आग भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 7 जनवरी को आम चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए थर्सडे को 48 घंटों में हड़ताल का आह्वान कर दिया था। अपोजिशन ने साथ ही दावा किया कि इस चुनाव का जो एम है, उद्देश्य है, वो प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ आवाम लीग सरकार को लगातार 4थे स्थान पर सत्ता में लाना है। ये अनाउंसमेंट मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल के उस बयान के बाद आई जिसमें कहा गया था कि बहुप्रतिशत आम चुनाव 7 जनवरी को होंगे। BNP के संयुक्त महासचिव राहुल कबीर रिजवी ने संडे सुबह 6 बजे 2 दिवसीय आम हड़ताल का अनाउंसमेंट कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा को खारिज किया और चुनाव जारी रखने को सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जारी करके हड़कंप मचाया। BNP के वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान ने कहा कि बांग्लादेश में हर कोई इस चुनाव के नतीजे जानता है। ऐसे में जमात इस्लामी सहित BNP के कई सपोर्टर्स ने हड़ताल की शुरुआत कर दी है जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चौकसी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा और राजमार्ग यानी कि रास्तों में और शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारी टीम बुलानी पड़ी।
ऐसे में पिछले 2 हफ्तों में अभी तक इस मामले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी गाड़ियां भी फूक चुकी हैं। इस वजह से अधिकारियों को रास्तों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कानून के प्रबंध और ज़्यादा तेज कर दिए गए। मीडिया खबरों के मुताबिक देशव्यापी कार्रवाई में बीएनपी, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर समेत करीब 8,000 विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।